आप सबको जोहार। और आज है तारीख 5 मार्च 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहले न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर झारखंड के देवघर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने कोंडा थाना क्षेत्र के उजाला चौक के समीप सहित यहाँ पर पथरौल थाना क्षेत्र के चेतनारी व बूढ़ी कोरा गाँव में और देवीपुर थाना क्षेत्र के खड़कुआं गांव में छापेमारी अभियान चलाया। बिजली विभाग के फर्जी पदाधिकारी बनकर ग्राहकों को झांसे में लेने के बाद ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से यहां पर 8 मोबाइल फ़ोन और 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से बरामद फ़ोन और सिम कार्ड खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 22 क्राइम के लिंक मिले हैं। साइबर अपराधी फ़ोन पे और पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। विभिन्न बैंकों के अधिकारी बनकर एटीएम बंद होने व चालू कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। इसके साथ ही फर्जी क्रेडिट कार्ड पदाधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट का झांसा देकर उपभोक्ताओं के अकाउंट से ठगी कर लेते थे। गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर यहां पर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया और कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर सीलिंग व विधि व्यवस्था पर इंटर स्टेट बैठक सोमवार को झारखंड के देवघर सर्किट हाउस में हुई। इसकी जो अध्यक्षता है वो संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल व भागलपुर सह मुंगेर आयुक्त संजय कुमार सिंह ने की है। बैठक में कहा गया है कि लोकसभा में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहेगी व शांतिपूर्ण मतदान कराना मुख्य उद्देश्य है। बैठक के दौरान वैसे अपराधियों की सूची आदान प्रदान की गई जो एक राज्य के क्षेत्र में अपराध कर दूसरे राज्य में भागे हुए हैं। वैसे चिन्हित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ दाखिल शिकायत वाद पर सोमवार को फैसला सुनाया। लोकपाल के सीबीआई को जल्द से जल्द जांच करने का यहां पर आदेश भी दिया है। इस मामले की प्रारंभिक जांच 6 महीने के अंदर पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट की एक प्रति सौंपने को कहा गया है। बता दें कि लोकपाल ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत वाद दर्ज कराया था। लोकपाल ने अपने आदेश में सीबीआई से कहा है कि वह मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजे और जांच की प्रगति से हर महीने अवगत कराए। लोकपाल ने 30 अप्रैल या उससे पहले पहली जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौच मारपीट करने के एक मामले में सोमवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने अदालत में सरेंडर कर दिया। धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनुष्का जैन की अदालत ने ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का यहाँ पर आदेश दिया है। प्राथमिकी कुंती देवी की शिकायत पर बरोरा थाने में 23 फरवरी 2022 को दर्ज की गई थी। अनुसंधान के बाद बरोरा थाने की पुलिस ने विधायक ढुल्लू महतो, प्रेम महतो, अजय गौरी, बसंत राय, भोला राय, सुभाष सिंह, इसके अलावा दशमी देवी, सुरेश महतो, नेमोती देवी, सुरेश साव, गुड्डू महतो, इसके अलावा धर्मेंद्र गुप्ता, कृष्ण रविदास एवं विकास सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था। किरण महतो के हाईवा और टिपर लूट और डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा विधायक ढुल्लू महतो समेत अन्य पर चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रेडी से, जहाँ पर कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को एक साजिश के तहत गिराने का प्रयास किया गया है। उन्हें झुकाने में वे सफल नहीं हो पाए। हेमंत सोरेन को जेल में डालकर झारखंडियों के स्वाभिमान व आत्मसम्मान को जेल में डाला है। इसका करारा जवाब मिलेगा। कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र रचकर जेल भेजा गया है। विरोधियों की सोच काफी घटिया है। दिल्ली वालों के अंदर दिल धड़कता ही नहीं है। वे आदिवासियों, दलितों व अल्पसंख्यकों को कीड़ा समझते हैं। जब सरकार नहीं झुकी तो हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया।
कल्पना सोरेन ने कहा कि सरकार में शामिल लोगों ने उनकी साजिश को सफल नहीं होने दिया और उन्हें परास्त किया। कल्पना सोरेन ने कहा है कि झारखंडी टूटेंगे नहीं और ना ही झुकेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन का अपराध ही क्या था। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा में पिछड़ों के लिए पारित 27% आरक्षण दिलाना या फिर 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया मांगना या फिर सरना धर्म कोड को लागू करना या फिर स्थानीय नीति लागू करवाना या फिर किसानों का ऋण माफ करना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गिरिडीह से, जहाँ पर झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने गिरिडीह जिले में कुल 586.91 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 166.75 करोड़ रुपए की 57 योजनाओं का उद्घाटन किया और यहां पर 99 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की योगी टांड में सोमवार को डेयरी प्लांट का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य 2 से 2.5 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस डेयरी प्लांट में हर दिन 50,000 लीटर दूध का उत्पादन होगा, जिससे यहाँ पर क्षेत्र में खुशहाली आएगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूध उत्पादन के क्षेत्र में जिला आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आई है कि गिरिडीह के झंडा मैदान में सोमवार को झुम्मो का 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जहाँ पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इस दौरान पार्टी का झंडा लहराते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। राजनीतिक एंट्री पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को यहाँ पर जेल भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई शिकायत मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह राहत प्रदान की है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय अफसरों के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दिल्ली में हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर हुई छापेमारी और वहां से BMW कार और 36 लाख रुपए जब्त किए जाने की ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने रांची के SC/ST थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी अनुमति के बगैर ईडी के अधिकारियों ने उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की थी। हेमंत सोरेन ने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया था कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली एक शॉकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर झारखंड के हजारीबाग शहर के रामनगर विष्णुपुरी मोहल्ले में डेंटल डॉक्टर राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों को जहर खिलाकर मार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उस डॉक्टर ने हाथ की नस काटकर खुदकुशी भी यहाँ पर कर ली है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुड़ गई और पुलिस जो है वो फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। हालांकि मेरे यहाँ सरायकेला खरसुआ में भी 4 मार्च को शाम को इस तरीके का माहौल बन गया था कि बारिश अब हो जाएगी, अब होगी, होने ही वाली है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद मौसम जो है वो साफ हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर 3 मार्च की भी बात करें और 4 मार्च की भी बात करें तो यहाँ पर बारिश की वजह से अधिकतम तापमान जो है वो अचानक से गिर गया था। हालांकि 3 तारीख को इसका ज़्यादा असर देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पर तत्कालीन यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि राजधानी रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र ने कहा है कि यहाँ पर इस दौरान बादल भी गरजेंगे और इससे पहले रविवार की देर रात भी रांची में झमाझम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उच्चतम तापमान में भी गिरावट देखी गई थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर 5 तारीख को भी तगड़ी और झमाझम बारिश देखने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है दुमका से, जहाँ पर झारखंड के दुमका में गैंग रेप की शिकार हुई स्पेन के टूरिस्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चेक की प्रतिलिपि और राशि ट्रांसफर से संबंधित पत्र पीड़िता के पति को दुमका के उपायुक्त अंजनीयलू दोड्डे और SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने प्रदान की। और यहाँ पर गैंगरेप पीड़िता के पति ने झारखंड और दुमका पुलिस की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 3-4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह संतोष की बात है।
उन्होंने अब तक की कार्रवाई को लेकर झारखंड सरकार और पुलिस का धन्यवाद किया है और कहा है कि इसमें काफ़ी फास्ट एक्शन जो है वो लिया गया और कई दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता पर भी यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद किया है। हालांकि यहाँ पर इनको जो 10 लाख रुपए दिए गए हैं यहाँ पर मुआवजा के तौर पर, हालांकि इससे इनके साथ जो बर्बरता हुई है उसका यहाँ पर भरपाई तो नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर झारखंड में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है और जब से मैं यहाँ पर न्यूज़ कवर कर रहा हूँ मैंने भी नोटिस किया है कि यहाँ पर आए दिन लगातार इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर देखने सुनने को मिल ही रही हैं। कहीं यहाँ पर महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, कहीं पर लड़कियों के साथ, कहीं तो यहाँ पर बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो यहाँ पर क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं झारखंड में, तो पुलिस प्रशासन को इस पर सख्ती से यहाँ पर एक्शंस इस चीज़ पर ज़रूर लेना ही चाहिए और यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि क्राइम रेट जो है वो 1% या फिर उससे भी नीचे पर आ जाए। क्योंकि अगर क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन अगर सक्षम नहीं रहेगी और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अगर पुलिस प्रशासन इस पर काबू नहीं कर पाई या झारखंड सरकार इसको करने में विफल हो गई, तो ये जो सरकार है या फिर ये जो प्रशासन है वो कितने लोगों को मुआवजा बांटती रहेगी, कितनों को 10-10 लाख रुपया देती रहेगी। अगर वो क्राइम को ही कंट्रोल अगर कर ले तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी और यहाँ पर देश और झारखंड राज्य को कभी भी शर्मसार नहीं होना पड़ेगा किसी दूसरे के आगे। और जिस तरीके की घटना हुई है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो प्रशासन है या फिर झारखंड सरकार ने इससे कुछ सबक लिया होगा, और जिस तरीके से जो क्राइम्स है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि सरकार और यहाँ पर प्रशासन को कोई फर्क भी पड़ता है। और अगर इतना ही यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ये इतने ज़्यादा चिंतित होते तो अब तक जो क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जो कि काफ़ी वक्त पहले ही घट जाना चाहिए था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी तो कभी कभी रूह भी कांप जाती है जब मैं इन न्यूज़ को कवर करता हूँ। ऐसा लगता है कि अब तो घर से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो इस तरीके का जब माहौल बन रहा है और पुलिस प्रशासन इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है तो एक तो सवाल ये बनता ही है कि जो प्रशासन है वो कितनों को मुआवजा बांटती रहेगी, कितनों को यहाँ पर 10-10 लाख रुपए देती रहेगी और कितनों के साथ यहाँ पर बर्बरता और इस तरीके की यहाँ पर घटनाएं होती रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने या रिश्वत लेकर वोट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यहाँ पर काफ़ी सारे ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि घूस लेकर नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के कारण शिबू सोरेन पर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आज यह निर्देश और आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा भी जेल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर यह टिप्पणी तब की जब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा है कि पैसे लेकर सवाल करना तो जहर जैसा है, यह कैंसर की बीमारी के समान है। अगर कोई सांसद या विधायक ऐसा करता है तो उसे भ्रष्टाचार के मामले से यहाँ पर किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। एक सामान्य अपराधी की तरह उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। बाकी इस डिसीजन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है दुमका से, जहाँ पर झारखंड की उप राजधानी दुमका में दुमका भागलपुर रोड पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव के पास भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक को यहाँ पर गंभीर स्थिति में रेफर कर दिया गया है। मृतकों की पहचान यहाँ पर हरोखा के प्रभु मंडल हंसडीहा निवासी मुजाहिद अंसारी, इसके अलावा गुलाम अंसारी उर्फ गुलिया के रूप में हुई है। वहीं मरिगडी राय किनरी के रहने वाले रमेश कुमार मंडल को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक ट्रक भागलपुर से हंसडीहा की ओर आ रहा था। इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित हो गया और एक बाइक पर सवार 2 युवक उसकी चपेट में आ गए। सड़क किनारे एक अन्य खराब ट्रक की मरम्मती में लगे 2 मिस्त्री को भी रौंद दिया। कस्बा मोड़ के पास हुए इस हादसे में कुल 3 लोगों की मौत के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद हंसडीहा थाना पुलिस ने उक्त ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची में दीवार गिरने से 2 बच्चे उसके नीचे दब गए। दोनों बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। इससे गुस्साए लोगों ने यहाँ पर हिनू चौक को जाम कर दिया। घटना सोमवार की सुबह यूको बैंक के पास हुई है, जहाँ पर मृतकों के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजा और घायल को 10 लाख रुपए देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज वापस से निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, और बोला ऐसा जा रहा है
जहां पर मौसम विभाग के विशेषज्ञ अभिषेक आनंद ने यहां पर बोला है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई है और लगातार होती भी रहेगी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार इस विक्षोभ की वजह से, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसी की वजह से लगातार बारिश हमें देखने को मिल रही है और लगातार बारिश हो भी रही है। और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर मौसम जो है वो और भी ज़्यादा बिगड़ने वाला है, जहाँ पर 5 मार्च से ये तो बोला जा रहा है कि बादल जो है वो छटेंगे। हालांकि 6 और 7 मार्च को राज्य के कई इलाकों में वापस से बारिश जो है वो हो सकती है। तो उस वजह से हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है और ख़ुद को यहाँ पर सावधान सतर्क रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है दुमका में जो स्पेनिश महिला के साथ जो यहाँ पर बर्बरता हुई थी उसको लेकर, जहाँ पर सूत्रों से ये खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एक और आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और वो उसको गिरफ्तार करने में सफल भी हो गई है। हालांकि कोई भी पुलिस अधिकारी इसकी अभी फिलहाल पुष्टि जो है वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ और सत्यापन जब हो जाएगा और जो पुलिस है उसको कंफर्म हो जाएगा कि ये वही अपराधी है जिसने उस बर्बरता या फिर उस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद ही यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि मंगलवार को जो पुलिस है वो इसकी जो पुष्टि है वो कर देगी, यहाँ पर मीडिया को इसकी जानकारी दे देगी कि ये जो हमने जिस इंसान को पकड़ा है ये भी उस अपराध में या फिर दुमका में जो स्पेनिश महिला के साथ जो यहाँ पर गैंग रेप की घटना हुई है उसमें ये व्यक्ति भी शामिल था, इसने भी उस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी की घोषणा 8 मार्च को हो सकती है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी 4-5 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। शनिवार को भाजपा की तरफ से जारी पहली सूची में धनबाद का टिकट होल्ड होने के बाद रविवार को दिन भर गतिविधियां तेज रही। सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास पर दिन भर कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगी रही। हालांकि सभी लोग इसको अपने हित में बता रहे हैं। चतरा से जोड़कर समीकरण बनाया जा रहा है, दोनों ही सीटों पर पेंच फंसी हुई है। यहाँ से वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, इसके अलावा पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और इसके अलावा भाजपा के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, प्रवक्ता विनय सिंह, अमरीश सिंह, विजय पांडे सहित कई दावेदार हैं। सबका अपना अपना दावा है। हालांकि कोई भी कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ कंफर्म है ही नहीं कि किसी का भी पत्ता यहाँ पर कट सकता है और किसी को भी पार्टी टिकट दे सकती है। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।